हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे एकदम बेहतर तरीके से अपनी कक्षा के साथ। और आज मेरे दोस्तों, आप लोगों से जैसा मैंने वादा किया हुआ है कि आज ही आप लोगों का मेरे दोस्त वर्णमाला का जो टॉपिक है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो इस वर्णमाला के टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से। सभी को मेरा प्रणाम प्यार भरा और सभी को नमस्कार। और आप सभी की दुआ से मेरे दोस्त यूपीएसआई का सम्मान समारोह बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त रहा, एकदम बेहतरीन रहा। ठीक है? और मैं चाहता हूं कि अगली बार जब तू घर आएगा ना लल्ला, तो वर्दी में आना। किस में आना? वर्दी में आना। तो ये मेरा सभी विद्यार्थियों के लिए सुझाव है, सभी विद्यार्थियों के लिए विचार है कि आपको भी वर्दी में ही आना है। ठीक है जी? तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे अपना। अघोष, बाकी सब तो सारी चीजें तो हो गई थी, है ना? मैं बताने जा रहा था क्या? अयोग वहा, अयोग वहा व्यंजन, ये ये बताने जा रहा था। आयोग वहा व्यंजन क्या हो जाएगा? तो यहां देखिएगा प्यारे दोस्तों, मैंने क्या कहा? जो वर्ण ए के योग से बने हैं, मेरी बात पर गौर करेंगे मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि जो वर्ण ए के ए के योग से ए के योग से बने हैं, ए के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, किंतु व्यंजन के लिए व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों से? दोबारा से समझिएगा परिभाषा। मैंने कहा, ध्यान से समझिए अब क्या बोलेंगे। मैंने कहा क्या कि मेरे दोस्त, जो वर्ण ए के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें अयोग वहा व्यंजन कहते हैं। उन्हें या इन्हें, उन्हें ही लिखो, उन्हें अयोग वहा व्यंजन कहते हैं। अयोग वहा व्यंजन कहते हैं। ठीक। एक बात और लिखनी है आपको इसमें। आप कहोगे क्या? इन्हें असंगत व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें इन्हें असंगत इन्हें असंगत व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम असंगत व्यंजन भी कहते हैं। और इनको मेरे दोस्त एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। क्या? इनको मेरे दोस्त आप लोग कैसे पहचानोगे? इनको मेरे दोस्त या मैं कह दूं कि ये ये जो व्यंजन होते हैं, जो ध्वनियां न स्वर और न व्यंजन, है ना, यानी कि जो ध्वनियां न स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, उन्हें ही अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है? और इन्हें वर्णों की बीच की कड़ी भी कहा जाता है। इनको जो है वर्णों की बीच की कड़ी भी कहा जाता है। उदाहरण में कौन कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों?
एक तो होता है ये अंग और एक होता है ये आहा, ये वाला। ठीक है। हाँ, इन पर आधारित प्रश्न क्या मिलेगा देखने के लिए? इन पर आधारित प्रश्न मिलेगा ये वाला। ये जो है ये वाला, ये कार्य करता है किसका? अनुस्वार का। ये किसका कार्य करता? अनुस्वार का। और ये जो है ये किसका कार्य करता है? ये विसर्ग का कार्य करता है। किसका? ये विसर्ग का कार्य करता है। ये देखने के लिए जरूर मिल जाता है। ये देखने के लिए जरूर मिल जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है वीर, आगे देखेंगे। इसके बाद आगत व्यंजन क्या होता है? इसके बाद मेरे दोस्त क्या होता है? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन ये क्या होता है? देखिए, जो भी आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर रहे हैं, मैं सबका जवाब लेकर के आया हूं मेरे दोस्त। ठीक है, सबका जवाब। फाइनली आउट हूं यूपीएसआई में। आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए सोचा था कि हो जाएगा, जाऊंगी, बट नहीं, कोई बात नहीं गुड़िया रानी, अगली बार आएगी, आओगी ना गुड़िया, तो वर्दी में आना। ठीक है, वर्दी में आना। समझ में आ गई बात? आगे देखो, इसके बाद है ना, तो चंद्र बिंदु वाला अनुस्वार का काम होता, अनुस्वार चंद्र बिंदु वाले का काम करता। अभी रुक जाओ, अनुनासिक और निर्नुनासिक दोनों में अंतर बताऊंगा। संप्रक्त ध्वनि जो होती है वो भी मैं बताऊंगा। इस आगत व्यंजन को हम नुक्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नुक्ता। देखो, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, बस थोड़ा सा धैर्य रख लो। मैं कह रहा हूं ना कि बड़माला में मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा तो कुछ नहीं छोड़ूंगा, बात खत्म दो शब्दों में। जो देखो, जो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई कक्षा में मेरे से कोई चीज छूट जाती है, तो मैं प्यारे दोस्तों आपको किस पर दूंगा? वर्कशीट में। मुझे लगता है कि वर्कशीट में भी छूट गई है, तो फिर मैं वो किस में दूंगा? क्विज में। तो ये मेरा वादा है और इस वादे पर मैं अटल रहूंगा। मैंने कहा ना, मैं जो चीज बोलता हूं वो मैं करता हूं, थोड़ा सा धैर्य रख लो बस। ठीक है, आगे देखो। मैंने कहा आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का इस पर आधारित क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि अंग और आहा किसका कार्य करता है? विकल्प में एक मिलेगा अनुस्वार और विसर्ग का कार्य। तीन विकल्प अलग होंगे बस, और कुछ नहीं। इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। ठीक, बढ़े आगे। देखो, इन व्यंजनों का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। इन व्यंजनों का प्रयोग, इन व्यंजनों का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। मैंने क्या कहा? इन व्यंजनों का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक, यहां तक क्लियर? अब अगर बात करूंगा प्यारे दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता भी। अब इसके अंतर्गत उदाहरण में क्या मिलेगा? जैसे आपने देखा होगा ये जय, और आपने देखा होगा ये फे। ये हो जाता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का आगत व्यंजन। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात या ना? एक बार बता दो जल्दी से। क्लियर हो गई मेरे दोस्त बात इतनी या ना? ठीक है। सर आप जंतर मंतर क्यों नहीं गए? भैया मैं आज घर हूं, कल ऑफिस जाऊंगा। मैं कल ऑफिस जाऊंगा। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई है ना? अरे इस पर संघर्षी जो जहां पर 16 लिखा है ना, 16 वहीं पर बताया इस पर संघर्षी, एक बार जाके देखो। यानी कि जब व्यंजनों का वर्गीकरण किया था मैंने, तो वहीं पर इस पर संघर्षी लिखा है मेरे दोस्त, एक बार जाके देखो तो सही।
जानो तो सही, पहचानो तो सही, पता चल जाएगा आपका। ठीक है वीर, चलिए अब देखो किस तरीके से है। मैंने इतनी बात तो सबकी समझ में आ गई है, इतनी बात यहां तक क्लियर भी हो गई होगी। ठीक, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से, क्या कि मेरे दोस्त आगे एक भैया पूछ रहे कि ऐमानक वर्ण कौन से होते हैं। ऐमानक, ऐमानक वर्ण, देखो ऐमानक वर्ण जो होता है ना मेरे दोस्त, वो देखो ऐमानक जो होता है वो त्रुटि वाले को बोलते हैं, यानी कि ऐसा शब्द जो होता है वो त्रुटि वाला होता है। ठीक है, तो ऐमानक जो वर्ण होता है प्यारे दोस्तों इस तरीके से आप लोगों का बना होता है, ये इस तरीके से, ये है ऐमानक वर्ण, ये है मेरे दोस्त ऐमानक वर्ण, ये है आप लोगों का ऐमानक वर्ण। इस तरीके से मेरे दोस्त ऐमानक वर्ण बना होता है। देखा होगा आपने कि निम्नलिखित में से ऐमानक वर्ण कौन सा होगा, देखा होगा आप लोगों ने कि निम्नलिखित में से ऐमानक वर्ण कौन सा होगा, वो इसी को बोला जाता है। ठीक है वीर, आगे क्वेश्चन आता है एक बलाघात का, ये परिभाषा आ जाती है बस इसकी, बलाघात। इस बलाघात को प्यारे दोस्तों हम स्वराघात भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वैराघात भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। अब आप कहोगे ये क्या है, बलाघात स्वराघात क्या है, मतलब शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर या वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है उसको मेरे दोस्त बलाघात कहते हैं। मैंने क्या कहा, शब्द बोलते समय, परिभाषा आ जाती बस एक लाइन की, शब्द बोलते समय, शब्द बोलते समय क्या होगा, अक्षर विशेष पर, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर, अक्षर विशेष पर। देखो मैं बिल्कुल यूपीएसआई लेवल का लेकर के चल रहा हूं डीप में, डीप आए तो हमसे प्रश्न नहीं बच के जाएगा, हल्का आए तो हमसे प्रश्न नहीं बच करके जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। मैंने क्या कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, मैंने कहा कि प्यारे वीरों एक बात का ध्यान रखना, मैंने कहा आप लोगों से कि डीप आएगा तो वो हमसे बच करके नहीं जाएगा, हल्का आएगा तो भी वो हमसे बच करके नहीं जाएगा, क्योंकि हम दोनों लेवल करा रहे हैं, दोनों लेवल करा रहे हैं। ठीक है जी, तो यही बात ध्यान रखना। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। अब देखो मैंने कहा शब्द वो जो बच्चे बीच में से आए हैं या बीच में जुड़े हैं, जिन लोगों ने पहली कक्षा नहीं देखी होंगी जो इससे पहले हो गई हैं, उनको बिल्कुल भी मेरे दोस्त समझ में नहीं आएगा, मैं खुद कह रहा हूं आप लोगों से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बच्चे शुरू से कक्षा को देखते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने पांचों के पांचों पार्ट देख लिए, आज वो छठे पार्ट को कर रहे हैं, तो 101% समझ में आएगा, ये मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या कहा कि शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय, वाक्य वाक्य बोलते समय, अब तो मैं सारी चीजें आप लोगों को हाथ से ही लिख करके पढ़ा रहा हूं, आज की कक्षा केवल हाथ से लिख करके ही होगी, ये ध्यान रखना। वाक्य बोलते समय क्या होगा, शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है, वाक्य बोलते समय, ठीक है, वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर, शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है। मैं कमेंट बहुत ही नाम मात्र पढ़ूंगा प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, अगर कमेंट पढ़ता रहूंगा तो कमेंट में ही रह जाऊंगा। ठीक है, आपके लिए डाउट ग्रुप के लिए आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है, उस डाउट ग्रुप में आप अपना डाउट ग्रुप भेज सकते हो, मुझे प्यारे दोस्तों टैग करके, मुझे क्या करके भेज सकते हो, टैग करके। जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि भैया जी क्लास अटक रही है, क्लास को एक बार बंद करके दोबारा से चला लो, मेरे यहां से एकदम सेट चल रही, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, मेरे यहां से एकदम सेट चल रही, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है।
ठीक है, मैंने क्या कहा, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है उसे ही बलाघात या फिर स्वराघात कहते हैं। यानी कि जो बलाघात का प्रयोग होता है, जैसे कोई कविता हो गई, गीत हो गई या भाषण हो गया, उसमें प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। मैं लिख रहा हूं इसका, मैंने कहा क्या प्यारे दोस्तों, इसका प्रयोग कविता, इसका प्रयोग कविता, कविता, है ना, या फिर भाषण, भाषण, है ना, या फिर मैं कह दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से, क्या गीत या गीत में प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। पैदा प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। प्रभाव पैदा करने के लिए होता है। ये मेरे दोस्त किसके लिए आता है, ये आप लोगों का बलाघात आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई। आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, आगे बढ़ूं मेरे दोस्त। बल आघात का मतलब होता है जोर देना। देखो, अब मैं एक उदाहरण पढ़ रहा हूं, जैसे कै है ये, इसको तो हम सामान्य रूप से पढ़ सकते हैं कै, लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं इसको पढ़ूंगा का, तो इससे अधिक इस पर बल दूंगा, इससे अधिक इस पर जोर दूंगा, तो वही तो बलाघात है। क्या बोला, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर या वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात बता दो जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई है ना, एक बार जल्दी से बता दो। आगत व्यंजन क्या है भाई? आगत व्यंजन तो मैंने करा दिया आपको। आगत व्यंजन जो होती है वो नुक्ता वाली ध्वनि होती है, जो अरबी फारसी में जिसका प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों का होता है, अरबी फारसी में जिसका प्रयोग होता है। जैसे ये ना लिखी मैंने, जय लिख दिया, फै लिख दिया, है ना, यानी कि जय के नीचे नुक्ता लगा दिया, फै के नीचे नुक्ता लगा दिया, कै के नीचे नुक्ता लगा दो, खे के नीचे नुक्ता लगा दो, ये भी लिख दो, कै के नीचे नुक्ता लगा दो, खे के नीचे नुक्ता लगा दो, है ना, या फिर मैं कह दूं फै के नीचे वो गे के नीचे नुक्ता लगा दो। ये वाली जो ध्वनियां होती हैं ये मेरे दोस्त आगत व्यंजन वाली ध्वनियां होती हैं। जैसे कैसे बना दूंगा प्यारे दोस्तों, कलम, किला, है ना, या फिर मैं कह दूं खे बना दूंगा मैं प्यारे दोस्तों खराब, गैसे बना दूंगा गजल, जैसे बना दूंगा जिंदगी, वैसे बना दूंगा प्यारे दोस्तों फकीर। तो ये जो होती हैं ये मेरे दोस्त आगत ध्वनियां होती हैं। आगत ध्वनियों के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों का आता जो अरबी फारसी शब्दों में इसका प्रयोग मेरे दोस्त किया जाता। किसमें किया जाता है इसका प्रयोग मेरे दोस्त? अरबी फारसी शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, इतनी बात क्लियर हो गई सबकी यहां तक? आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या कहता है, एक आता है 12 खड़ी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है 12 खड़ी। अब आप कहोगे ये 12 खड़ी क्या बला है? अब आप कहोगे कि भैया जी ये 12 खड़ी क्या है, 12 खड़ी का मतलब क्या होता है ना, उसको क्या कहते हैं? ठीक, तो मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, 12 खड़ी का मतलब होता है क्या, कि किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। किसी व्यंजन के साथ, किसी किसी व्यंजन के साथ, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, स्वरों की स्वरों की मात्राएं, इसको छोड़ करके, री से रिरी, ये वाला रिरी को छोड़कर, मैंने कहा क्या मेरे दोस्त, मैंने कहा आप लोगों से कि किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं इसको दर्शाती। अरे 5 हो तो गए, ये कितने दिख ना रहे क्या हैं?
बिल्कुल ही एकदम पढ़ा पढ़ा ना जा रहा है, 5 ना दिख रहे ये वाले, समझाने के लिए बताया था बस मैंने अरबी फारसी का प्रयोग। अरे जहां पर नुक्ता लगा हो वही अरबी फारसी का शब्द हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल कभी इतने ही कमजोर हो गए, इतने ही पढ़े लिखे कमजोर हो गए कि नुक्ता वाले को ना पहचान सकते हैं, किसमें आएगा। हद है भाई, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या फायदा भाई ग्रेजुएशन होने का। किसी व्यंजन के साथ अब बार बार पीछे अगर कुछ जाता रहूंगा तो भाई पीछे का ही पढ़ाता रहूंगा। आप लोग अभी जुड़े हो बीच में और फिर उसके बाद जो है बाद में पीछे वाला पूछते हो, गलत बात है। पीछे को अपने आप करके देख ले करो ना क्लास को, जो डाउट रह जाए वो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो, बस बात खत्म हो जाती है। ये बात का ध्यान रखना। मैंने कहा क्या, मैंने कहा यदि किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं रिरी को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, रिरी को छोड़कर अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं। अब देखो इसको उदाहरण से समझ में आएगा ये आपको। ये किससे समझ में आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, ये उदाहरण से समझ में आएगा। अभी कुछ नहीं आएगा समझ में, लेकिन उदाहरण से समझ में आएगा। अब आप कहोगे क्या है, ठीक है, अब आप कहोगे क्या है। योगेंद्र कुमार कह रहे हैं भैया हमारे गुरुजी आप पढ़ाओ, पढ़ाने पर ध्यान दो, ये लोग मजे ले रहे हैं गुरुजी। भैया मुझसे मजे लेके क्या करेंगे, अपना ही मजाक उड़ाएंगे, मुझसे क्या मजे लेंगे, मैं तो अपना काम कर रहा हूं मेरे दोस्त, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। मजे ले रहे हैं अपने जैसे इन्होंने कोर्स खरीदा है, जिस प्रकार से इन्होंने कोर्स खरीदा है उसको ध्यान रखना मेरे दोस्त। मेरे से ज्यादा शालीनता वाला व्यक्ति ना होने का। वो कह रहा गुस्सा क्यों हो रहा, गुस्सा नहीं हो रहा हूं, 10 बार कॉपी पेस्ट कर दी होगी। फिर जो स्टीमर महोदय होंगे वो इनको टाइम आउट या फिर मैं कह दूं कि ब्लॉक कर देंगे ना, तो फिर ये बाद में अना ममतेज सर ने ब्लॉक करवा दिया, ममतेज सर ने ये ब्लॉक करवा दिया, तो कॉल पर कॉल करने पे लग जाएंगे। भाई मेरा कोई मतलब नहीं है ब्लॉक करवाने का, मेरा क्या अर्थ बनता है ब्लॉक। थोड़ा सा ये भी धैर्य रख के सोचे करो। अरे मान लो क्लास में डाउट नहीं, कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, कम से कम 5-6 हजार बच्चे लाइव चल रहे हैं अभी वर्तमान में, कमेंट बहुत तेज गति से चल रहे हैं, मेरी जगह आइयो तब पता चलेगा, तो मैं कमेंट दिखाऊंगा क्या कैसे पढ़ो। मैं फिर कहूंगा अरे उसका जरा कमेंट पढ़ियो सूर्यांश का, तब पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ वाकई में एक एक चीज में सारी चीज क्लियर करके चल रहा हूं, जो मैं परिभाषा लिख रहा हूं वही मैं नीचे लिख रहा हूं। इससे आसान क्या चीज हो सकती। मैंने कहा किसी व्यंजन के साथ कोई सा भी व्यंजन हो, जैसे मैंने कह दिया कै, स्वरों की मात्राएं केवल रिधि को छोड़नी, बाकी सबकी लिख देनी। जैसे कै है, कै में ए आ गया, का में क्या आ गया, आ, ठीक है। और अगर बात करूंगा की, छोटी की मात्रा आ जाएगी, फिर बड़ी की मात्रा आ जाएगी, फिर छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी, फिर बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, फिर प्यारे दोस्तों ए की मात्रा आ जाएगी, फिर डबल मात्रा आ जाएगी, फिर ओ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, को, और फिर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों आपका कऊ। ये हो गई। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से, ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं केवल रीरी को छोड़ देना है, बाकी अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। ये अब 10 हो गए होंगे, ये अब कितने हो गए मेरे दोस्त, ये 10 हो गए होंगे। देखो मैंने व्यंजन लिया ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं व्यंजन कै कबूतर ही लूंगा। अरे किसी व्यंजन के साथ कोई सा भी व्यंजन हो, कोई सा भी, A to Z, कोई सा भी ले लो, है ना, तो उसमें बस स्वरों की मात्रा लगा देना, बस स्वरों की मात्रा लगा देना। अब फिर उसने लास्ट में क्या कहा है कि व्यंजन के साथ अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को। अब ये आ गया मेरे दोस्त अनुस्वार, और ये आ गया मेरे दोस्त आप लोगों का विसर्ग। अब ये इनको गिन दो, पूरे के पूरे 12 आ गए, बात खत्म। यही होता है 12 खड़ी, यही होता है 12 खड़ी। 12 खड़ी का मतलब होता है कि जो प्यारे दोस्तों 12 होते हैं टोटल के टोटल आप लोगों के सामने, ये अनुस्वार लिख दिया और ये प्यारे दोस्तों विसर्ग लिख दिया। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता मेरे दोस्त, अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है वीर।
बहुत शानदार तरीके से, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात या ना? जो बात मैंने ऊपर बोली है वही मैंने बोला है, जो बात मैंने आपको ऊपर बोली है वही मेरे दोस्त आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, एक शब्द आता है आप लोगों का, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखो, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन बता देता हूं मेरे दोस्त, पॉइंट डाल करके यहां पर, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई, खड़ी पाई समझते हैं क्या होता मेरे दोस्त? खड़ा जो डंडा होता, ये एक डंडा जो होता ये खड़ा, लास्ट में जो लगता, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसमें खड़ा डंडा नहीं बनता है मेरे दोस्त, ये वाली बात आ रही इसमें। तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये डैडमरू हो जाएगा, इसमें कोई भी खड़ा डंडा नहीं बनता। एक ये छह छाता हो जाएगा, एक ये टे टमाटर हो जाएगा, एक ये ठह हो जाएगा, इसमें कोई खड़ा डंडा नहीं बनता है ना। और एक ये प्यारे दोस्तों ढह हो जाएगा, एक ये वाला ढह हो जाएगा आप लोगों का, एक आ जाएगा है, सॉरी है नहीं दे, एक आ जाएगा दे और एक आ जाएगा रे, वो उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये आ जाएंगे मेरे दोस्त आपके ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई वाले व्यंजन नहीं होते हैं, जो खड़ी पाई वाले व्यंजन नहीं होते हैं। है को भी लिख दो, है भी नहीं आता है वैसे, खड़ी पाई में होता तो व्यंजन ही है। ठीक है, ये होते हैं आप लोगों के जो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है सबकी? ठीक है, और एक प्रश्न मेरे दोस्तों आप लोगों का इसके ऊपर आता है, जो 12 खड़ी वाला आता है, जो आप लोगों को देखने के लिए भी मिला है, और देखने के लिए मिलता भी है क्या, मिला ही है ना। वो प्रश्न बहुत लाजवाब होता, प्रश्न होता आपका क्या, कि देवनागरी में ए के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी में ए के 12 खड़ी का सुझाव यहां पर लिखेंगे प्यारे दोस्तों, मैं नोट डालकर लिख रहा हूं इस प्रश्न को, आप लोगों का क्या हो जाएगा, देवनागरी में, देवनागरी में ए के, ए के 12 खड़ी का सुझाव, 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था मेरे दोस्त? तो वो दिया था काका कालेलकर ने। किसने दिया था दोस्त आपका? काका कालेल, कालेलकर, काका कालेलकर ने। ये नोट कर देना मेरे दोस्त, बेहतरीन प्रश्न है, ये नोट कर देना मेरे दोस्त, बेहतरीन प्रश्न है। देवनागरी में ए के 12 खड़ी का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था मेरे दोस्त? काका केल कालेलकर ने दिया था। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? यहां से क्लियर हो गई मेरे दोस्त बात? चलिए बहुत बढ़िया जी, है ना। एंड चल रहा बस आज का, इसका ध्यान रखना, आज इसको समाप्त ऐसे करूंगा कि जो भी आप याद रखोगे। ठीक है वीर? अब देखो, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, किसको? लोणित पर रै को कहते हैं, रै को मैंने कल लिखा दिया। खड़ी पाई का मतलब एक खड़ा डंडा होता है, उसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, एक चीज आती है, संयुक्त अक्षरों का जो उच्चारण होता है, वो हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की 3 रीतियां होती हैं, है ना। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, आप लोगों को बता दूं कि संयुक्त अक्षरों का जो उच्चारण है, मेरी बात पर गौर करेंगे सभी मेरे प्यारे साथीगण, देखो ध्यान से। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण लिखेंगे, पॉइंट बना करके लिखना, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण, उच्चारण हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर, हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर क्या होता है प्यारे दोस्तों, ध्वनि की 3 रीतियां होती हैं। क्या होता है? ध्वनि की 3 रीतियां होती हैं।
तीन रीतियां होती हैं। आप कहोगे कौन कौन सी? सबसे पहले आती है आपकी संयुक्त ध्वनियां। सबसे पहले क्या आती है मेरे दोस्त? आप लोगों की संयुक्त ध्वनियां। सबसे पहले क्या आती है आपकी? संयुक्त ध्वनियां। अब आप कहोगे संयुक्त ध्वनियां क्या है? अब आप कहोगे संयुक्त ध्वनियां क्या है? ठीक, ये कैसे हो जाएगा? देखो, संयुक्त ध्वनियां में क्या होता है मेरे दोस्त? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी जाएं। ध्यान से देखिएगा। जब दो या दो से अधिक ध्वनियां, मेरी बात पर ध्यान देंगे। मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर, ध्यान से समझ लीजिएगा परिभाषा को। मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी जाएं या बोली जाएं, उन्हीं को ही संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, क्या प्राण वाला शब्द आता, ये वाला प्राण वाला शब्द आता है, वो संयुक्त ध्वनियों के अंतर्गत आएगा, है ना। मलान शब्द आता है, ये भी संयुक्त ध्वनियों के अंतर्गत प्यारे दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से, क्यारी आ जाए, है ना, क्यारी शब्द आ जाए, घ्राण शब्द आ जाए, घ्राण शब्द आ जाए मेरे दोस्त, आधा कै या री, ये वाला शब्द आ जाए, किसमें मिलेगा मेरे दोस्त? संयुक्त ध्वनियां। मैंने कहा संयुक्त ध्वनि की परिभाषा दोबारा से समझ लीजिएगा, क्या बनेगी? क्या वो बनेगी कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त हो रही हैं और एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाएं, एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाएं, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। उसको क्या? क्लांत। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त की, एकदम। क्या आ जाएगा? क्लांत शब्द आ जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए पॉइंट हैं आप लोगों के, जो आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आप लोग देखते होंगे कि ये तो हो गई संयुक्त, एक आता संयुक्त के बाद संप्रक्त ध्वनियां। कौन सी वाली? ये वाली संप्रक्त ध्वनियां, ये वाला, एक ये वाला मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहोगे ये संप्रक्त ध्वनियां क्या होती हैं? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। मैंने क्या कहा? जब, हाँ, प्रेम भी हो जाएगा इसके अंतर्गत, ब्रह्म भी हो जाएगा इसके अंतर्गत, किसके? ऊपर वाले के। मैंने क्या कहा? इसमें क्या है? पे है और रे है, मैं है और ले पर फिर बाद में क्या रहा? आ। एक प्रकार से ग्लानी आ जाएगा, यानी कि संयुक्त होकर के मेरे दोस्त आ जाएगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है। एक बात यहां पर बताने जा रहा हूं, किस बात को? मैंने कहा संप्रक्त, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होकर हो जाए। जब एक ध्वनि, जब एक ध्वनि दो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा इनको। दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जैसे मैं उदाहरण करके बता दूं, संबल, कंबल। तो यहां देखो आप लोगों से, मैंने क्या कहा उदाहरण में? प्यारे दोस्तों, आप लोगों का क्या आता है? एक तो आता है आप लोगों का संबल। संबल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और संबल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही कंबल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और कंबल को आप प्यारे दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि भैया जी इसमें जो बात आपने कही है वो कहाँ है?
मैंने क्या कहा, से और बै के मध्य में मैं ध्वनि संयुक्त हो गई। यहां पर क्या है, से और बै के मध्य में, बै के मध्य में क्या आ गई, कौन सी ध्वनि आ गई भैया, मैं ध्वनि। मैं ध्वनि जो आ गई वो संयुक्त हो गई, वो मिल गई, वो जुड़ गई इसके अंतर्गत। ऐसे ही इसमें कै और बै के मध्य में मैं ध्वनि संयुक्त हुई है। कै और बै के मध्य में, कै और बै के मध्य में कौन सी ध्वनि, मैं ध्वनि संयुक्त हुई है। कंबल संबल, कंबल संबल। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, एकदम बेहतर, जबरदस्त एकदम। और जो तीसरा बिंदु आता है इसी का ही, वो आता है युग्मक ध्वनि का। तीसरा बिंदु जो आता है आप लोगों का, वो कौन सा आता है, युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि। जो आपका मैंने द्वित्व व्यंजन लिखाया ना मेरे दोस्त, जो आप लोगों को मैंने द्वित्व व्यंजन लिखाया है ना, जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, ऐसे कह देंगे, जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, द्वित्व हो जाए, मतलब एक ध्वनि जो है वो दो बार आ जाए, एक ध्वनि जो है वो दो बार आ जाए। जैसे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था ना, द्वित्व व्यंजन की परिभाषा मैंने दूसरे तरीके से भी लिखाई, कि जब दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो। मैंने क्या कहा, जब दो समान व्यंजनों के दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो, उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि। जैसे प्यारे दोस्तों मैं कह दूं प्रसन्न, ये आ गया दोनों, दोनों नए आ गए ना आ गए, है ना, प्रसन्नता आ गए ना आ गए, दो नए एक साथ, यही बात उसने बताई। एक आधा, और एक बार आधा आएगा, एक बार पूरा आएगा, एक ही वर्ण दो बार में आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मन्नत, मन्नत, दिक्कत, दिक्कत। ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका युग्मक, ये हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का युग्मक ध्वनि। इतनी बात समझ में आ गई सबकी या ना, इतनी बात समझ में आ गई सबकी या ना, है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, इसी में ही मिलता है अनुनासिक। क्या आता है अगली हेडिंग मेरे दोस्त, अनुनासिक। ये क्या होता है, देखिए वीरो, अनुनासिक की अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो इसकी परिभाषा बनेगी क्या, कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा, क्या, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का, जिन स्वरों का उच्चारण, उच्चारण मुख और नाक, मुख और नाक दोनों से किया जाता है, दोनों से किया जाता है, दोनों से किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त आप लोगों का, अनुनासिक कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, ये बात एकदम ध्यान रखना। लेकिन इनको लिखते समय अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग होता है प्यारे दोस्तों, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग मेरे दोस्त इसमें होता है। ये होता है चंद्र बिंदु, ये होता है चंद्र बिंदु। बात समझ में आ गई, बात क्लियर। उदाहरण मैं यहां पर लिख रहा हूं, कुछ बच्चे इस तरीके से कह रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, उस बात को बहुत बुरा भी लग रहा है अपने आप में, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों लग रहा है बुरा, अभी बताऊंगा आप लोगों को। एक और चीज, कुछ बच्चों की कमेंट मैं पढ़ के बता रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये टॉपिक जो होगा 12 क्लास में होगा। उसका जवाब बड़ा शालीनता से और बड़े प्यार से दूंगा आप लोगों को, अंत में दूंगा जब क्लास आपका लास्ट करूंगा, ठीक है। अनुनासिक मैंने कहा, चंद्र बिंदु का प्रयोग मेरे दोस्त इसमें हो जाएगा आंख का प्रयोग। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, चांद का प्रयोग। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गांव का प्रयोग।
गांव का प्रयोग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मुंह, मुंह। चंद्र बिंदु का प्रयोग, जो चंद्र बिंदु वाला होगा ना, आंख बंद करके उसे अनुनासिक लगा देना। जो चंद्र बिंदु वाला होगा ना मेरे दोस्त, आंख बंद करके मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा आप लोगों का ये अनुनासिक। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। मैंने कहा जिनका उच्चारण मुख और नाक, चाहे मुख की जगह मुंह कर दो, मुंह कर दो, मुंह से भी कर सकते हो ये, इस तरीके से मुंह से कर दो चाहे उच्चारण, मुंह और नाक दोनों से किया जाता है, उसको कहते हैं। ठीक है वीर, उम्मीद करूंगा अनुनासिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी निर्नुनासिक क्या होता है, इसी के नीचे लिखूंगा निर्नुनासिक, इसी के नीचे निर्नुनासिक बताऊंगा। ठीक है, इसी के नीचे क्या बताऊंगा मेरे दोस्त आप लोगों से, निर्नुनासिक बताऊंगा। आप कहोगे भैया जी निर्नुनासिक क्या होता, वे होते हैं जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। किसको बोलते हैं निर्नुनासिक, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, मुख मतलब मुंह से निकलती है, उसको कहते हैं हम क्या, निर्नुनासिक। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हम निर्नुनासिक। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। ये मुख से बोले जाने वाले होते हैं। जैसे मैं कह दूं इसमें प्यारे दोस्तों हिंदी वर्णमाला में सभी स्वर बिना चंद्र बिंदु के, है ना, या मैं कह दूं सभी व्यंजन अनुनासिक होते हैं। मेरी बात पर गौर करेंगे सभी विद्यार्थी। किसको, अनुस्वार और प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता, पांचवा वर्ण होता, उसको छोड़ करके सभी वर्ण जितने भी होते हैं ना, वो सब निर्नुनासिक होते हैं, जिस पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु नहीं लगता। मतलब कहने का है कि भैया मैंने क्या कहा आप लोगों से, जैसे क है, ए है, का है ना, इस तरीके से कह दो, या फिर मैं कह दूं झ है, ऊ है, ट है ना, पे है, पे है, मैं है, सॉरी, पेप है, बेब है, मैं नहीं, मैं नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा, ये आ जाएगा, रे आ जाएगा। यानी कि किसको छोड़ करके, मैं आपको बता देता हूं, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होता है उसको, यानी कि नासिकीय वर्ण, यानी कि नासिकीय वर्ण। नासिकीय वर्ण किसका काम करता, अनुस्वार का ही तो काम करता। नासिकीय वर्ण को छोड़ करके, और मेरे दोस्त किसको छोड़ करके, अनुस्वार को छोड़ करके, यही मेरे दोस्त आप लोगों का ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही बात मैंने आपको बताया, इसको छोड़ करके, है ना। अब कोई शब्द भी लिख दूं, चाहे मैं कोई शब्द भी लिख दूं उदाहरण के तौर पर, है ना, जैसे मैंने कह दिया आम का सीजन चल रहा, आम, जल, है ना, कमल, कमल, है ना, या मैं कह दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से घर, घर, फल, मकान, ये सब क्या है, ये निर्नुनासिक हैं, और ये क्या है, अनुनासिक हैं। दोनों में अंतर मेरे दोस्तों को, मेरे वीरों को, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये तो थी प्यारे दोस्तों वर्णमाला, जो आज आप लोगों की मैंने कर दी समाप्त, जो आप लोगों की प्यारे दोस्तों मैंने कर दी क्या, समाप्त। अब मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं वर्ण विच्छेद की तरफ। अब मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं वर्ण विच्छेद की तरफ। अब मैं कुछ वर्ण विच्छेद शब्द करूंगा, मतलब वर्णों का विच्छेद करूंगा, यानी कि जो तोड़ते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, वर्ण विच्छेद करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है, किस बात का, वो हमें ध्यान रखना मेरे दोस्त, वर्ण विच्छेद में किस बात का, वर्ण विच्छेद में ध्यान इस बात का रखना है कि
ठीक है। वर्ण विच्छेद में केवल इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई वर्णों का विच्छेद होता है, जो व्यंजन होते हैं उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई या ना? बात क्लियर हो गई या ना? एक बात का ध्यान आपको रखना है भैया, यहां पर खाली वर्ण नासिक्य वर्ण छोड़ करके है, खाली वर्ण नासिक्य को छोड़ करके है मेरे दोस्त। खाली वर्ण मैंने बोला इसमें नासिक्य में वे नहीं आएंगे जो पांचवा अक्षर होगा। शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं हम पांचवें अक्षर को, शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं हम पांचवें अक्षर को, नैल नल शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं, शब्द में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाली वर्ण में प्रयोग नहीं करेंगे। यही बात ध्यान रखना, यही बात का ध्यान रखना। ठीक है। एक भैया कह रहे हैं कि मजा नहीं आया। भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं मजा और मैं कह दूं डिस्को डांस और मैं कह दूं फालतू की बातें वो ना करके पढ़ाता हूं। कमेंट में वो लेता हूं जो जेन्युइन होता है। कमेंट लेना भी जरूरी है भाई, जो बच्चे नए होते हैं उनको समझाना जरूरी होता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। अब देखिएगा मेरे दोस्त, वर्कशीट मिल जाएगी, वर्कशीट मिल जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखोगे जब भी तो। ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वर्कशीट आप लोगों को मिल जाएगी, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब देखो, मैं आप लोगों से यहां पर वर्ण विच्छेद वाले शब्द लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया नमक, नमक, जैसे मैंने क्या लिख दिया नमक, इसका वर्ण विच्छेद आप लोगों को करना है। नमक का वर्ण विच्छेद मेरे दोस्त आप लोगों को करना है। मैं लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों क्रम, इसका वर्ण विच्छेद आप लोगों को करना। हमेशा ध्यान रखना, जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वरों की सहायता लेकर के लिखे जाते हैं। मैंने क्या कहा? जो जो व्यंजन होते हैं ना मेरे दोस्त, वो हमेशा स्वरों की सहायता लेकर के मेरे दोस्त लिखे जाते हैं, ये बात को ध्यान में रखना। मैं लिख रहा हूं कृपण, मैं लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों कृपण, मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों को मातृभूमि। क्या लिख रहा हूं? मातृभूमि। वर्ण विच्छेद करना इनका सबका, करते रहना आप लोग ध्यान से एकदम। मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्त वृष्टि, वृष्टि शब्द को लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से कमल को, किसको? कमल को लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों से किसको? मैंने लिख दिया उद्यान। क्या लिख दिया मेरे दोस्त? मैंने उद्यान, है ना। मैं लिख दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से रुपया, रुपया, ये। अब इसको ध्यान पूर्वक देना है, देखना है। देखो, अब वर्ण विच्छेद कर लो, अब वर्ण विच्छेद कर लो। कैसे? नमक का वर्ण विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे? न है, न को स्वर रहित बनाओगे, बना दिया, ये आ गया भैया जी। मैं है, मैं को भी तो स्वर रहित बनाओगे, लो जी ये बना दिया। कै है, इसको भी तो स्वर रहित बनाओगे तो भैया ये बना दिया, बात खत्म हो जाती। न मैं कह, बतख बतख, न मैं कह, बस बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे आ जाओ। क्रम, कै में कैसे बनाओगे? कै, कै में रे निकला हुआ है तो इसको हलंत लगा दोगे, रे के नीचे भी हलंत लगाओगे क्योंकि भैया आधा बना हुआ है। उसके बाद में क्या लिखोगे? ए। उसके बाद में क्या बना है? मैं। फिर उसके बाद में क्या लिख दोगे आप? ए। ये हो जाएगा। जब हलंत लग जाता ना किसी व्यंजन के बाद, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, जब हलंत लग जाता ना किसी भी व्यंजन के बाद, वो मेरे दोस्त आपका स्वर रहित हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? वो आप लोगों का स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक। आगे देखो मेरे दोस्त, कृपण, कृपण शब्द का करेंगे वो वर्ण विच्छेद। कै है, कै बना दिया। उसके बाद में क्या आ रहा? री से रिरी ही तो आ रहा, कै में को रिरी निकल रहा, यही तो निकल रहा। फिर क्या है? पै। फिर क्या है? ए। फिर क्या है? ण। फिर क्या है? ए। क्या हो गया? कृपण। क्या हो गया? कृपण। बात करता हूं। क्या हो गया? कृपण। बात समझ में आ गई? आगे मातृभूमि की बात करूंगा। मातृभूमि, मातृभूमि, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा, मैं सबसे पहले मैं को स्वर रहित करूंगा और उसके बाद में क्या आ रहा है? आ। फिर तय लिखूंगा, उसके बाद में रिरी लिख दूंगा।
तय लिखूंगा, उसके बाद में क्या लिख दूंगा, री से रीरी लिख दूंगा। फिर क्या रहा, भय। भय में प्यारे दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो भय को स्वर रहित करूंगा तो ऊ की मात्रा लगा दूंगा। मैं आ रहा है, तो मैं में कौन सी ई की मात्रा लग रही, छोटी ई की, तो क्या लिख दूंगा प्यारे दोस्तों, भूमि। क्या लिख दूंगा मेरे दोस्त, भूमि। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, वृष्टि। वृष्टि को कैसे करूंगा प्यारे दोस्तों, बै लिखूंगा, बै में री से रीरी बनाऊंगा, ठीक है। और ये पेटचिरा वाला सै दिया हुआ है, इसको लिखूंगा प्यारे दोस्तों आधे वर्ण के रूप में, और टे टे पर कौन सी ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, वृष्टि हो जाएगा। कमल को ऐसे ही तोड़ दो, कै, मैं और ले, ऐसे तोड़ दो, ठीक है। उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त आप लोगों का, आता भी है। देखो उद्यान को कैसे बनाओगे, ऊ बनेगा, और ये विद्यालय वाला जो दय बनता है किसके योग से मिलकर बनता है, दय और य के योग से। किसके योग से मिलकर बनता, दय और य के। इसके बाद में क्या दे रखा, आ, तो यहां पर क्या लगा दूंगा मेरे दोस्त में, आ। और यहां क्या है, न। न को स्वर रहित कर दिया, और उसके बाद में क्या लिख दिया, ए। उद्यान हो गया। उद्यान मेरे दोस्त आप लोगों का हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है ना। ये कै में रे निकलेगा, हलंत कर दिया, ये रे आ रहा, क्रम बोल रहे हैं ना हम, क्रम। तो रे को भी तो हम स्वर रहित करेंगे वीरो, रे को भी तो, रे पूरा नहीं लिख सकते हम, रे को भी तो हम स्वर रहित करेंगे मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। रे को भी हम स्वर रहित करेंगे, तभी तो बनाएंगे उससे। जैसे श्रवण होता है, से रे, है ना, उसको भी स्वर रहित करेंगे, रे को ए आ जाएगा, वे ए और ए और ए आ जाएगा, ये बात होती है आप लोगों की, ठीक है वीर, ये बात का ध्यान रखना। रुपया, अब देखो रे आता, देखो इसमें रे में इस तरीके की मात्रा लगी हुई होगी तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, और अगर इस तरीके की मात्रा लगी हुई है तो ये बड़े ऊ की मात्रा है, इतना ध्यान रखना। और ये मात्रा रे के बीच में ही लगती है, ये बात ध्यान रखना। तो इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, रे, और उसके बाद में क्या है, ऊ, पे, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ए, और ये क्या है, आ, या, यानी कि क्या हो जाएगा, ये, और बाद में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आ। ये हो गए हैं आप लोगों के मेरे दोस्त कुछ शब्द, और मैं ये आपको गृह कार्य के लिए दे रहा हूं, मैं ये आप लोगों को गृह कार्य के लिए दे रहा हूं प्यारे दोस्तों। गृह कार्य में क्या क्या हो जाएगा, आप कृषि को कर देना, कृषि को कर देना, श्रवण को कर देना, कृषि को कर देना, श्रवण का वर्ण विच्छेद कर देना, रामायण का और कर लेना, इसका रामायण, इसका और कर देना वर्ण विच्छेद, इसका और कर देना वर्ण विच्छेद, ठीक है। उद्यान में दय पूरा है या यह पूरा, अब दे, दे के नीचे हलंत लगेगा, ये के नीचे हलंत लगेगा, जब भी तो भैया वर्ण विच्छेद का मतलब होता है आप लोगों को जो है स्वर रहित बनाना होता है, आप लोगों को क्या बनाना होता है, स्वर रहित होता है, ये वर्ण विच्छेद का मतलब होता है, ये बात का ध्यान रखना। वर्ण विच्छेद में स्वर रहित करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। कृपण में कै के बाद में क्या आ गया, री से री ये आ गया। पे है, पे में किसका उच्चारण हो रहा, ए का, ये आ गया। णे है, णे में किसका उच्चारण हो रहा है, बाद में ए का, बात खत्म हो जाती है, ठीक है जी। क्लियर हो गई मेरे दोस्त, तो कैसी लगी कक्षा, अपना प्रत्युत्तर जरूर दीजिएगा, और इनका जवाब आप गृह कार्य में दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपकी जो वर्कशीट है वो तैयार हो जाएगी आज शाम तक, कल मिल जाएगी, या फिर मेरे दोस्तों परसों मिल जाएगी। मैं लेखक और रचना आज नहीं करा रहा हूं, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैं तैयार नहीं कर पाया था, कारण बता देता हूं, मैं घर पर हूं आज अभी, मेरे बेटे ने रात बहुत परेशान किया है, ठीक है, जिसके कारण से मैं कंटेंट को तैयार नहीं कर पाया हूं, इसीलिए मैं आपसे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज इसको दिखा करके लाऊंगा, परसों मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा, ठीक है जी। नमस्कार, धन्यवाद।